साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी। मैं हूं रामप्रकाश भारती। इस समय यूपी के मऊ रतनपुरा ब्लॉक में टहलते हुए आए हैं पटेल साहब दुकान पे। यहाँ जब भी हम आते हैं यहाँ अनेक दल के लोग मिल जाते हैं, अपनी अपनी चर्चाएं करते हैं, अपनी अपनी पार्टियों की बखान करते हैं, अपनी अपनी पार्टियों की बड़ाई करते हैं। लोग कुछ जूझ जाते हैं और कुछ रुझ जाते हैं। यहाँ एक मुझे मिल गए हैं, ये हर सोशल चैनलों पर, यूट्यूबों पर अपना बिखेरते रहते हैं चेहरा और अपनी पार्टी की बड़ाइयाँ करते रहते हैं। एक अभी जल्दी में इनका देखे हम सोशल मीडिया पर ऐसे बात कर रहे थे कि आप लोग सुन करके दंग हो जाएंगे, दंग ही नहीं होंगे, हैरान हो जाएंगे, हैरान ही नहीं आप परेशान हो जाएंगे। अब तक देखे थे हम लोग पलटू चाचा को और मंगरू चाचा को, लेकिन एक और व्यक्ति का नाम आ रहा है, वो डमरू जी हैं। अब डमरू जैसे काम करते हैं कि केवल उनका नाम रख दिया गया है डमरू, और डमरू नाम रखे हैं तो कौन रखे हैं, डमरू जैसा काम करते हैं या नहीं करते हैं, सो खुद इनसे इनकी जुबानी आप लोग वीडियो स्क्रीन पर देख लेंगे कि ये डमरू जी है कौन। क्या नाम है भैया आपका? धन्यवाद। मैं जितेंद्र राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की राजनीति करता हूं, और इसके पहले मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति को छोड़ करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की राजनीति में आया हूँ। अच्छा भैया, बहुत लोग अपने जैसे आपने कहा है कि कम्युनिस्ट में रहते जी, कम्युनिस्ट को छोड़ करके अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में आ गए हैं, यानी ओम प्रकाश राजभर जिनको कहा जा रहा है, कह रहे हैं लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि मंगरू चाचा हैं। तो मंगरू चाचा में आप सम्मिलित हैं, उनकी यही भाषा आप बोलते होंगे लोगों के द्वारा, या लोगों को यही बात बताते होंगे। आप ही किसी चैनल पर मैंने देखा कि आप एक नया चेहरा लेकर आए हैं और एक नया नाम लेकर आए हैं, डमरू। डमरू किसे कहते हैं और क्यों आप किनको कह रहे हैं डमरू? भाई देखिए, अभी आपने कहा है पलटू चाचा, मंगरू चाचा, उसी तरह से हमारे संज्ञान में हमारे दिमाग से एक डमरू चाचा है जिनको आप जानना चाहते हैं। मैंने एक दिन सोशल मीडिया पर एक कहा, वीडियो स्क्रीन पर आप बने रहेंगे। डमरू कौन है? डमरू जी का नाम बताने जा रहे हैं, आप वीडियो स्क्रीन पर आप बने रहेंगे। तो मैंने एक दिन सोशल मीडिया पर इस बात को कहा था कि नरगट के तनो मोटाई तो बांस ना होई। ये अखिलेश यादव जी, ये डमरू चाचा के केतनो खियाइबा ओम प्रकाश ना हुई। अच्छा, लोग कहते हैं कि आप लोग जिस पार्टी में जाते हैं उनकी बड़ाई करते हैं, और जिस पार्टी से आप लोग हट जाते हैं उनकी इतनी बुराई करते हैं, इतनी बुराई करते हैं कि लोग खुद परेशान हो जाते हैं कि हम लोग क्या करें, इसी पार्टी को छोड़ करके गए हैं, इसी में मलाई काटे हैं और इसकी खटास अब बता रहे हैं। नहीं, लोग करते हैं। मैं तो कभी नहीं कहा हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी से जब मैं छोड़ करके आया हूँ तो कम्युनिस्ट पार्टी बुरी है। मैं बुरा हो सकता हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी बुरी नहीं हो सकती। लोग निकलते होंगे, कभी 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 आप रहे होंगे उस पार्टी में, वो लोग भी कहे होंगे कि ये जो आप के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं ये बड़े बेकार हैं। आप वही आप धारा बना लिए होंगे, आप भी कहते होंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी बड़ी बेकार है। नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी का न ओम प्रकाश राजभर जी बेकार कहे हैं, न मैं बेकार कह रहा हूँ, और न वो कहेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी एक सैद्धांतिक पार्टी है, उस पर कोई दाग नहीं है। लेकिन रहा सवाल आप खड़ा किए सवाल, अच्छा बात छोड़ दिया जाए, अब उनके उस बात पे आ जाएं जिनको आपने डमरू कहे हैं, और डमरू कहे तो डमरू क्यों कहे हैं भैया? भाई जिस तरह से पलटू चाचा, मंगरू चाचा, उसी तरह से डमरू आ गए हैं। डमरू का मतलब क्या होता है? बजना। डमरू जो है दोनों तरफ से बजता है, आप जानते ही हैं। अभी घोसी लोकसभा का डमरू जब बज जाता है तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वो भीड़ बनाने का भी एक तरीका होगा। घोसी विधानसभा का उपचुनाव हुआ है, उसमें डमरू चाचा एक प्रत्याशी लड़ाए थे। संजोग से वो प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया और इनकी औकात का पता नहीं चला। लेकिन औकात का पता नहीं, कोई डमरू चाचा थे, मैं नाम का क्या लूँ, समझ जाइए। अच्छा, लोग नहीं, देखिए पलटू चाचा को, और ये पलटू चाचा है और एक मंगरू चाचा, इनका तो सभी लोग नाम जान गए हैं कि फलाने मंगरू हैं और फलाने पलटू हैं। लेकिन आप वीडियो स्क्रीन पर पब्लिक को बताएंगे कि क्यों और किसको कह रहे हैं डमरू? अरे भाई, हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनको अपने बड़े भाई को कुछ भी कर देंगे? नहीं, कुछ नहीं कहेंगे। उनकी ऐसी उपयोगिता है समाज में। मैंने कैसा आपके बड़े भाई? उनकी ऐसी कैसा आपके बड़े भाई? कैसा आपके बड़े भाई? कैसा आपके बड़े भाई? अभी बड़े भाई का कैसे? वो डमरू हैं, डमरू के काबिल हैं, इसलिए मैं उनको डमरू कह रहा हूँ। पूरी बात हमारी जब सुनेंगे तो डमरू को मैं परिभाषित कर दूंगा। घोसी विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ है
ये वीडियो स्क्रीन पे आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं नेताजी। घोसी विधानसभा का जब उपचुनाव हुआ है उसमें डमरू चाचा की पार्टी से एक प्रत्याशी लड़ा था। उस प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया। खारिज हो जाने के बाद इनकी औकात का तो समझ में आया नहीं कि इनकी औकात क्या है। डमरू किसको कह रहे हैं पहले तो पब्लिक को अरे मोर भैया, अभी आपको समझ नहीं आया कि मैं डमरू किसको कह रहा किसको हूँ। कह रहे हैं? पब्लिक समझना चाहती है, पब्लिक जानना चाहती है। मंगरू समझ जाते हैं, पलटू समझ जाते हैं। अरे उसको भी समझ जाइए। अच्छा। हाँ, स्वाभिमान पार्टी नहीं बल्कि वो अभिमान पार्टी समझिए। नहीं, स्वदेश स्वाभिमान पार्टी एक तो है, उसकी बात कर रहे हैं क्या? वो मैं उसको मैंने बात उनकी कर रहे हैं, स्वदेश स्वाभिमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छा जो डमरू चाचा हैं। वीडियो स्क्रीन पे आप बने रहेंगे। किनकी नाम लिए हैं और किनको बताए हैं डमरू? महेंद्र राजभर, डमरू चाचा। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं, उनकी पार्टियां कह रही कि मैंने गांव से उठा है, सीधे चले गए आसमान पे और मेरा भी एक पहचान हो गया है जिससे मैंने स्वदेश पार्टी से आपने निकले हैं और कहा है कि मैंने अपने दम पर अपना एक निशान और एक अपना नाम बिखेर है, जिसका नाम वो बता रहे हैं स्वदेश स्वाभिमान पार्टी। आप हमसे सवाल कर रहे हैं कि उनसे कर रहे हैं? आपसे कर रहे हैं कि भैया वो कह रहे हैं, आप उनको डमरू बना रहे हैं और लोगों को तो जो बनाए तो बनाए, लेकिन उनको डमरू बना रहे हैं। इस बात पे मैंने कहा सवाल करिए तो सवाल का पूरा उत्तर ले लीजिए। उसके बाद आप जितना सवाल किए हैं केवल सवाल लिए हैं। अच्छा डमरू, चलिए बताइए लोगों को। लोग लालायित है इस वीडियो स्क्रीन पे देखने के लिए कि डमरू किनको कह रहे हैं और डमरू कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? डमरू चाचा मैं इनको इसलिए कह रहा हूँ, वहाँ तक तो मैं बता दिया कि इनकी औकात का पता नहीं चला। चलो भाई, तुमने घोसी विधानसभा चुनाव जिता लिए, बहुत बढ़िया हुआ। अब ये जो है समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव का गुणगान करना है, तो मैं माता जगता तो मैं बंधु चस्का, और ये जो है करेंगे 2024। अच्छा, एक 2024 तक करेंगे। 2024 का जब लोकसभा का चुनाव होगा उस समय जो है अभी तो कह रहे हैं कि तो मैं अंगड़ाई था, आगे तो लड़ाई है। अभी बतिया हमारी सुन लीजिए। 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीट है। 80 सीट में 62 सीट जो है अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इससे कम मैं नहीं लड़ूंगा। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 18 सीट से मैं कम नहीं लड़ूंगा। वहीं पे जयंत चौधरी जो है कह रहे हैं कि मैं 16 सीट से कम अगर लड़ा तो मेरी पार्टी का क्षेत्रीय मान्यता खत्म हो जाएगा। कुल जो है हो रहा है 96 सीट और सीट है 80। उस समय जो है इनको अखिलेश यादव जी कहेंगे कि सुनो, तुम्हारी औकात क्या है मैं जानता हूँ, घोसी में देखा है, चलो तुम जो है लोकसभा के चुनाव जितवाओ, आगे जो होगा विधानसभा में हम देखेंगे 27 में। उस समय ये जो है कहेंगे कि ठीक है, और ये जो है 27 का इंतज़ार करेंगे। जब 27 आ जाएगा तो जिस तरह से संजय चौहान का नाम आप जानते होंगे, कभी वो जनवादी पार्टी के नाम से उनकी पार्टी जानी जाती है। जिस समय ओम प्रकाश राजभर जी आए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को लेकर के, उसी तरह से संजय चौहान भी जनवादी पार्टी को लेकर के आए, लेकिन वो जो है सत्ता लोलुप हो गए, व्याकुल भारत हुए, अखिलेश यादव के पास पहुँचे। अखिलेश यादव जी उनको लखनऊ के अंदर उनकी निजी व्यवस्था तो कर दी है, लेकिन जिस समाज की राजनीति करते थे, जिस वर्ग की राजनीति करते थे, न तो उस समाज को कुछ मिला, ना ही तो उस वर्ग को मिला। ठीक उसी तरह से अखिलेश यादव जी कहेंगे, आओ हमारी साइकिल पर चढ़ जाओ और चुनाव लड़ो, तुम्हारी औकात है। उस समय ये कहेंगे अपने कार्यकर्ताओं से कि हम तो चले परदेसी, हम परदेसी हो गए, छोटा अपना देश हम परदेसी निश्चित। और इस बात को, इस रिकॉर्ड को रखे रहिएगा। मेरा दावा है कि आज से लेकर के 2027 तक जो मैं बात कह दिया हूँ, भविष्यवाणी कर दिया हूँ, यही होगा। अच्छा, वो कहेंगे कि मैं तो हुआ परदेश, अब अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छोटा है अपना देश हम। अब मैं तो 83 का सदी पुराना आप वो तो गुणगान कर ही रहे हैं। हम तो 83 के सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने। इधर दिखाई भैया, उधर मत दिखाए।
क्या कह रहे हैं, कौन सा गुणगान समय- गाने से वो, प्रदर्शित कर रहे हैं? वो मैं तो समय तेरा- इस समय कह रहे हैं कि हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने। वाह। वही तो मैं कह रहा हूँ कि गुणगान कर रहे हैं कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें। अखिलेश यादव को महेंद्र यादव अभी नहीं जानते हैं। जिस अखिलेश यादव माननीय मुलायम सिंह यादव को कम्युनिस्ट पार्टियां नहीं जान पाई, ये क्या जानेंगे। चलिए आप बने रहेंगे ग्रामीण न्यूज यूपी के साथ। ऐसे ऐसे खबर, ऐसे ऐसे चक्की और चौराहे जैसे पटेल स्वीट शॉप पे बैठे हैं, ऐसे ऐसे दुकानों पर, ऐसे ऐसे मकानों पर, ऐसे ऐसे व्यक्ति से बातें कराते रहेंगे। लेकिन आप बने रहेंगे ग्रामीण न्यूज यूपी के साथ। थैंक यू।